नमस्कार। बाल मनोविज्ञान के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट के आज क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से किया जाए पढ़ाई के लिए। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले हम जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान के कुछ जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उस जानकारी को आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जानना यह है कि आखिर बाल मनोविज्ञान तो बाद की है, उस शाखा है एक तरह से, लेकिन पहले मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। तो देखिए, हम मनोविज्ञान के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि जैसे व्यक्ति के जो व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है वो होता है मनोविज्ञान। मतलब व्यक्ति हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, उसकी जो बिहेवियर है, उसका व्यवहारों का जो एक अध्ययन होता है, कि स्टडी होता है, वह मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या आता है, बाल जो मनोविज्ञान है उसमें आत्मा से शुरुआत होती है। इसके बाद फिर मन का होता है, फिर चेतना का अध्ययन होता है उसमें। मैंने बाद में चेतना आता है। इसमें पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, एक क्रम होता है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसका क्रम याद रखना जरूरी है कि मनोविज्ञान में पहले आत्मा आता है कि पहले चेतना आता है कि मन आता है। तो ये 1 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो पहले आत्मा आता है, फिर इसके बाद मन, इसके बाद चेतना आता है मनोविज्ञान में। और देखिए, सबसे एक और फैक्ट आपका मनोविज्ञान के बारे में, कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से और तथा दर्शन शास्त्र से हुई है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। इसके बाद आगे की बात हम बता रहे हैं। आगे की जो आपका बात है कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसकी और तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, उसके जनक कौन है। तो देखिए, जो मनोविज्ञान हम इस जगह एक रिलेट कर दिए हैं, जैसे मनोविज्ञान के जनक भी विल्हेम वुंट है, और आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी विल्हेम वुंट है। तो देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी सिद्धांत को जिसे याद रखने के लिए एक जगह आपको रिलेट करके ही याद करना पड़ेगा। तो आप एक लाइन में याद रखिए कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक जोड़ दीजिए और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान दोनों के जनक कौन है, तो विल्हेम वुंट है। और देखिए, अब उनके एक शिष्य थे, विल्हेम वुंट के शिष्य थे टिंचनर। अब टिंचनर भी आ सकता है, क्योंकि देखिए, एक बार क्या हुआ था कि यूपी टेट की परीक्षाओं में केवल थ्योरी, केवल सिद्धांत 30 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा गया था। चूँकि यहाँ सुपर टेट की तैयारी चल रही है, तो इसमें सिर्फ आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसके जो सिलेबस है, सिलेबस को हम बता चुके हैं। तो टिंचनर थे विल्हेम वुंट के शिष्य, और वो थे आपके संरचनावाद संप्रदाय के जनक। तो इसको भी याद रखना आपको ज़रूरी है। आगे देखते हैं। इसमें आगे की बात आपका हम बता रहे हैं कि देखिए, अब 2 चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले जो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है, जो एक्सपेरिमेंट जो होता है, वो एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो जर्मनी के लिपजिंग में, जर्मनी के जो लिपजिंग में 1879 में सबसे पहले प्रयोगशाला विल्हेम वुंट द्वारा ही खोला गया था। अगर हम फिर बात करें भारत की, तो भारत में देखिए, आपका सबसे पहले जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना जब की गई थी, तो वो 1916 में किया गया था, कोलकाता यूनिवर्सिटी में। तो इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सबसे पहले आपका 1916 में, और आपका लिपजिंग, जर्मनी के लिपजिंग में 1879 में खोला गया था। अब देखिए, अब इसमें बात होती है तो मनोविज्ञान की। अब जो लेटेस्ट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माने जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान बहुत पुरानी शाखा है, बहुत पहले की बात है।
तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। और जो है अब देखिए विलियम जेम्स एक जो है किताब लिखे हैं, उनका है मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखे हैं। तो विलियम जेम्स के मनोविज्ञान का सिद्धांत बुक का नाम याद रखना जरूरी है। पहली जो है प्रयोगशाला आपका जो है जर्मनी की लीप्जिग में 1879 में, और भारत में जो है आपका 1916 में जो है आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी में। और इसकी जो आपके जनक है, ये सब सारी चीज़ इतना जो बताया गया है कि आखिर मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हो, तो इतना आज जानना बहुत ज़रूरी है। आगे की कल की क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे कि आखिर जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसकी कई जो आपका जो वैज्ञानिक है उसको अलग अलग तरह से उसको परिभाषित किए हैं, उसके बारे में बताएंगे कि कितने तरह से परिभाषित किया गया है। और जो है बाल मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।